दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। करवा चौथ हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, व्रत किया जाता है। यह त्योहार जो है ये सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास है। ऐसा क्यों? कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, जीवन में तरक्की के लिए कई उपाय करती हैं, आशा करती हैं, मिन्नतें मांगती हैं। दरअसल इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके सरगी खाती हैं और इसके बाद पूरे दिन निर्जला उपवास का संकल्प लेती हैं। निर्जला का मतलब है बिना जल पिए। और इस दिन शाम के समय में महिलाएं 16 श्रृंगार कर चांद देखने के पश्चात अपने जीवन साथी को छलनी की मदद से चांद के साथ देखती हैं और चंद्रमा निकलने के पश्चात दर्शन करके अर्घ दिया जाता है और इसके बाद करवा चौथ के व्रत का पारण किया जाता है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि इस साल करवा चौथ कब है। अनेकों जैसे त्योहारों के जैसे यहां पर भी एक ही कंफ्यूजन है कि कब मनाया जाएगा, चाहे वो दीपावली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे श्राद्ध पक्ष थे। हर चीज को लेकर के कंफ्यूजन कुछ उभरा हुआ है, पर हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं उन्होंने इस तिथि को लेकर के, हर त्योहार को लेकर के पहले ही अपना मत दिया हुआ है। फिर वो चाहे दीपावली हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे करवा चौथ हो या फिर अनंत चतुर्दशी और शरद पूर्णिमा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देने के बाद में व्रत पारण करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत के जैसा सौभाग्यदायक अन्य कोई व्रत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि करवा चौथ 2024 कब है। तो उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रविवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि आरंभ 20 अक्टूबर को 2024 रविवार को सुबह 6:46 पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर सोमवार के दिन सुबह 4:16 पर अंत होगा। तो ऐसे में पूजा का मुहूर्त जो है ये 20 अक्टूबर शाम को 5:46 से शुरू होगा, जो कि शाम को 7:02 तक रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 1 घंटा और 16 मिनट जो है ये आपको मुहूर्त मिल रहा है। अब पंचांग के मुताबिक उपवास का समय जो है वो सुबह 6:25 से शुरू होगा और शाम 7:54 पर समाप्त होगा। ये करवा चौथ की तिथि एवं मुहूर्त की हमने चर्चा की, पर यहां पर पूजा विधि क्या है इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। तो मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात मंदिर की साफ सफाई करके वहां पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए है घी का। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लेना होगा। शाम के समय पुनः स्नान के बाद में जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएंगे और उसके बाद में चावल पीस करके करवा की तस्वीर बनाएंगे। इसके उपरांत 8 पुड़ियों की अठवारी बना करके उसके साथ हलवा या खीर बनाएंगे, पक्का भोजन तैयार करेंगे। और इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करते हैं और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित करते हैं। अब मां गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी ओढ़ा करके उन्हें श्रृंगार का सामान हम अर्पित करेंगे। अब श्रृंगार माने कि 16 श्रृंगार का सामान। गौरी मां के सामने जल भरा कलश रखेंगे और साथ ही टोंटीदार करवा भी सामने रखेंगे, जिसे चंद्रमा से या चंद्रमा को हम अर्घ देंगे। इसके बाद में विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा करेंगे और करवा चौथ की कथा सुनेंगे अपने परिवार के साथ में, यानी कि परिवार की अन्य जो महिलाएं हैं उनके साथ में। कथा सुनने के पूर्व करवा पर रोली से एक साखियां बनाएंगे और करवा पर रोली से 13 बिंदियां हम लगाएंगे। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर के हम कथा सुने और पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन करने के उपरांत पति को छलनी से देखेंगे और इसके बाद में पति के हाथों से पानी का पहला घूंट हम सुबह से जो पीने वाले हैं यहां पर पिएंगे और अपने व्रत का पारण करेंगे। जो निर्जला व्रत है उसको यहां पर पारण करेंगे। अब बात है करवा चौथ के व्रत में
क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई ऐसी गलतियां हैं जिसको करने से जो हमें फल प्राप्त हो सकता है उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी कुछ सावधानियां तो जरूर बरतनी चाहिए। तो केवल सुहागिन या फिर जिनका रिश्ता तय हो चुका है, मंगनी हो चुकी है, वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। और करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी माना जाता है, खासतौर पर ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल कलर्स हैं, उनका उपयोग कीजिएगा। काला रंग हो गया, सफेद रंग हो गया, बेज कलर हो गया, इनको उपयोग करने से बचना होगा। और करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रहता है, तो यह व्रत निर्जला या केवल जल ग्रहण करके ही रखना होता है। और इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन अवश्य करना चाहिए। और पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में यहां पर पति भी यह व्रत अपनी पत्नी के लिए रख सकते हैं। ऐसे में करवा चौथ के दिन आप लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। इसी के साथ अगर पति या पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थिति चल रही है तो उसके लिए भी करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले गाय को खिला देने चाहिए। इस उपाय को करने से लड़ाई झगड़े की स्थिति में भी राहत देखने को मिल जाती है। अब ऐसे में करवा चौथ है तो 5 उपाय तो अवश्य ही करने चाहिए हैं, खास तौर पर अपनी जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए। सबसे पहले करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन्हें दूर्वा के साथ में 21 गुड़ की गोलियां बना करके अर्पित कर दें। इसी के साथ में ओम श्री गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में जो मिठास बनी रहेगी और सभी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। पूजा समाप्त करने के पश्चात बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बिल्कुल भी लेना मत भूलिएगा। इसके अलावा करवा चौथ के दिन ओम श्री गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को 5 हल्दी की गांठें आप चढ़ा सकते हैं, फिर उनकी पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा छोटा सा साधारण सा उपाय करने से आर्थिक संबंधी समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। खासतौर पे अगर आपके पति इस समय में किसी भी तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली क्रंच से गुजर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। फिर करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही साथ आप मोती या रुद्राक्ष की माला से चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इस दौरान मन को शांत रखने का पूरा प्रयास करना होगा। मान्यता है कि इससे मानसिक समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। फिर करवा चौथ पर आप किसी शिवालय में जाकर विधि विधान से महादेव की पूजा करें। यदि संभव हो सके रुद्राभिषेक कर लें। मान्यता है कि जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि अवश्य इस उपाय से होती है। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस एपिसोड को देखने के पश्चात कई गलतियां जो हम करते हैं वो करने से बचेंगे और कई जो चीजें हम अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं, समय कर सकते हैं, वो यहां पर आपको मालूम चली होंगी। आशा यही करता हूं कि जो भी माताएं और बहनें इस एपिसोड को देख रही हैं इसका पूरी तरीके से फायदा उठा सकें। आपको सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।